नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जो है आपको बताया था कि शहीद स्मारक पर जो है धरना प्रदर्शन किया जाता है और लोग यहां पर इसी उम्मीद और आस के साथ आते हैं कि यहां से जो है आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचेगी, ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उन तक आवाज़ पहुंचेगी, कोई तो जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री आवाज़ सुनेगा। खैर, आवाज़ तो पहुंचती है, अब अमल कितना किया जाता है वो सब आपको भी पता है और जो प्रदर्शन करते हैं उन्हें भी पता है। फिलहाल जो है एक और विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि विशेष शिक्षक है यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चों को एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो टीचर्स हैं यहाँ पर जिन्हें विशेष जो है शिक्षक का नाम दिया गया है। और आपको बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ भामस इनका नाम है। काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रदेश भर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। एक बारी इनसे बात करेंगे, इनकी परेशानी जानेंगे। इनका भी जो है नियमितीकरण नहीं हुआ है, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो है इनको लगाया गया था। अब ये चाहते हैं कि सरकार जो है इनका नियमितीकरण करे, नियमित रूप से इन्हें भी जो है अन्य शिक्षकों की तरह अधिकार मिले और ये भी जो है मान सम्मान के साथ बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सके। और कहते हैं ना, शिक्षा से बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं होता, कोई धन ही नहीं होता। अब जब शिक्षकों के साथ ही अन्याय होगा तो शिक्षक कैसे जो है इस धन को बांटेंगे, ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। एक बारी बात करेंगे इनसे। कहाँ से, एक बारी मैं आ जाऊँ सर, थोड़ा सा बैठ जाऊँ उधर। अब मुझे एक बार बताइए कि थोड़ा सा आप लोग आए कहाँ से हैं? पूरे राजस्थान से आए हुए हैं। पूरे राजस्थान से आए हैं। आप लोगों को प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू संविदा पे रखा, संविदा है कि नहीं? आप संविदा नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप लोगों की भर्ती हुई थी कितने साल पहले? 20 साल पहले, 2005। हाँ। क्या कह कर लगाया था आप लोगों को? दिव्यांग बच्चों की सेवा करनी और सेवा करनी। सेवा करी, ये कहा गया था कि आप लोगों का नियमितीकरण करेंगे या कभी? उस समय तो नहीं कहा गया, लेकिन अभी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमितीकरण हो इनका। हाँ, अभी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 7 मार्च 2025 से कि इनको नियमितीकरण किया जाए, परंतु राज्य सरकार की दोहरी नीतियों के कारण आज भी हमें प्लेसमेंट मानते हुए सरकार परमानेंट नहीं करवाने दे रही है। सरकार का जो जवाब है वो एक ही है कि ये सभी प्लेसमेंट कार्मिक है। संविदा कर्मी एक था, उसको भी अनियमित कर दिया गया है क्योंकि उसकी जो RCI की डिग्री थी वो पूर्ण नहीं थी, इसीलिए उसको भी 174 है तो 174 के 74 ही आज भी प्लेसमेंट के हैं। हमारा सबसे बड़ा श्राप साबित हो रहा है कि हमारी ये प्लेसमेंट एजेंसी है उसको हटाया जाए और हमें इससे मुक्त कर संविदा पे लिया जाए और जो भी वास्तविक आप लोग संविदा पे आना चाहते हैं जी, और हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। मुख्य मांग है हमारी प्लेसमेंट एजेंसी को हटाया जाए। अभी आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? मात्र 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। और इसके साथ क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं कोई सुविधा नहीं, सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, एक भी सुविधा नहीं। गर्मियों की छुट्टी का वो भी नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। 20 साल से कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं दी हमें 20 साल ने। जो हमारा इंक्रीमेंट था हर साल 10% का, वो भी हमें नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश के वजह से हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन काटा जा रहा है, कोई बात नहीं, परंतु हमारा 10% जो बढ़ा हुआ है, अच्छा वेतन भी कट हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए और प्लेसमेंट एजेंसी खत्म की जाए, हमें संविदा पर लिया जाए और हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। क्या लगता है भजन लाल जी तक बात पहुंचेगी, सुनेगी भजन सरकार? अब यही हमारी मांग है, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है कि भजन लाल सरकार की नींद खुले और हमें प्लेसमेंट एजेंसी से मुक्त कर सीधा संविदा भी लिया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी समस्याओं को रखना चाहूँगा। मैं श्रीकांत योगी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय मजदूर संघ सरसी अभियान में। और जो 132/2016 जो रिट संख्या है हमारा, रजनीश पांडे बनाम भारत सरकार, ये फैसला आया 9 साल बाद में हमारे हित में। तो हमको 10 साल से जब ऊपर हो गए उनको नियमित करने के लिए आया है, नियमितकरण किया जाए। ऐसे विशेष शिक्षक जो दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं उनको 10 साल से ऊपर हो गए, उनका नियमित किया जाए। लेकिन सरकार प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे किनारा कर रही है कि आप तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हो, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था सन 2011 का,
उसमें ये कहा गया था कि प्लेसमेंट एजेंसी एक असंवैधानिक है, आप शिक्षक को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नहीं रख सकती। लेकिन ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद हमारा अनवरत प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यकाल बढ़ाते रहे और बार बार उसको आज 15 साल हो गए हमको सेवा देते हुए। सन 2005 से लगे हुए हैं। कई भाइयों को, मेरे साथियों को 174 है, उनमें से कईयों को 20 साल हो चुके हैं, कईयों को 15 साल हो गए और सब अपनी उम्र दराज हो चुके हैं। अब हमारी मांग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लागू किया जाए, हमको नियमितकरण की श्रेणी में लिया जाए। क्योंकि जब इनका सरकार का काम होता है, हमसे जब काम लेती है तब तो हमको एक कार्मिक मानते हैं, और जब इनका काम नहीं होता है, हमारी हित की बात आती है तो ये प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से किनारा कर देते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप एजेंसी के ठेका पुस्तक से हो, तो आप एजेंसी कार्मिक हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब इतने सालों से 20 सालों से हमारी सेवा क्यों ली, हमको अंधेरे में क्यों रखा? अगर इनको हमको कुछ भी नहीं करना चाहते थे तो फिर इतने सालों से हमारी सेवा क्यों ली गई? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लेसमेंट एजेंसी को बिल्कुल बंद किया जाए। ये ठेका पड़ता है जो 10 से 15% कमीशन काट लेती है प्रत्येक कर्मचारी से। इससे हमको मुक्त होना चाहिए और मुक्त किया जाना चाहिए। जबकि सुप्रीम राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि असंवैधानिक है, फिर भी इन्होंने नहीं हटाया। और इन्होंने हमको प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा पेश कर दिया कि आप अयोग्य हो, एक प्लेसमेंट एजेंसी का नाम दे करके। लेकिन हम अयोग्य नहीं, क्योंकि हम भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत हैं, RCI से हमने स्पेशल BEd किया हुआ है, स्पेशल STC से डिग्रीधारी है, भारतीय पुनर्वास पंजीकृत है। हमको हमारे 7 साल में हमारे रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल किया जाता है। हमको टेट की आवश्यकता नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन उसको हम जब CRE करते हैं उसमें रिन्यूअल हो जाता है, तब जाके हमारा रिन्यूअल हो जाता है। हम एक वेल क्वालिफाइड विशेष शिक्षक है, लेकिन फिर भी सरकार हमको अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि एक प्लेसमेंट एजेंसी का नाम लेकर के। हम चाहते हैं कि हमको सरकार ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे, हमको नियमित करे और ठेका प्रथा को बंद करे और हमारे शोषण से मुक्ति मिले हमको। यही हमारी मांग है और इन 174 विशेष शिक्षकों को यही मांग है कि हमको नियमित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। आप लोग 174 लोग पूरे राजस्थान में सभी जिलों से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सभी साथी हैं, धरने स्थल पे बैठे हुए हैं, यही मांग लेके बैठे हुए हैं कि जब हम एक उम्र दराज हो गए था, एक उम्मीद की किरण जगी थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है तो कम से कम हमारे परिवार का पेट पालन हो जाए। क्योंकि 15,000 में तो दुर्लभ है परिवार को चलाना। 20 साल बहुत सेवा देते हुए आज सरकार कह रही कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, क्योंकि प्लेसमेंट भी एक संविदा है, लेकिन सरकार इस चीज़ को मान नहीं रही। जबकि प्लेसमेंट संविदा है, प्लेसमेंट संविदा के माध्यम से लगाया हमको, और हमको बेकायदा विज्ञप्ति जारी की थी अखबार में, न्यूज़पेपर में, हमारे इंटरव्यू हुआ है, उसके बेस पे हमको लगाया है। ज्वाइनिंग लेटर हमको CDO ने दी है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही और कहती कि आप प्लेसमेंट के आदमी हो। जब इनका काम की बात होती है तब तो हमसे काम करवा लेती, और जब कहती कि भाई आप हम क्या करें, आपका अगर शोषण कर रही है एजेंसी तो आप एजेंसी वाले से बात करो। एजेंसी वाले से क्या बात करें? एजेंसी वाला तो कुछ सुनता ही नहीं है हमारी, और 6-6 महीने तक वेतन नहीं देता मैडम। सबसे बड़ी जिन बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों, सरकारी स्कूलों को हम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऑफिस कार्यालय में लगे हुए हैं। RPCWSN पोस्ट है हमारी, स्वीकृत पद पे लगे हुए हैं RPCWSN पोस्ट पे, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि आप अयोग्य हो, आप प्लेसमेंट से हो। प्लेसमेंट का नाम लेकर किनारा कर रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इनको कैसे भी करके पल्ला झाड़ना चाहती है कि इनको हम नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि और भी लोग फिर कतार में। लेकिन जब हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो हमको तो नियमित किया जाए। 174 लोगों को, 174 जो परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर, हमारी एक ही मांग है कि हमने जब उम्र दराज हो चुके हैं, हम 20 सालों से सेवा कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों की। स्कूलों में जो राजकीय स्कूल है उनमें जा करके हम विशेष शिक्षक के रूप में उनको सम्मेलन दे रहे हैं बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चों को मेडिकल कैंप है, उनको अंग उपकरण की सुविधा है, जो भी आर्थिक योजनाएं हैं भारत सरकार की ओर चाहे राजस्थान सरकार की ओर, उन योजनाओं को सभी लाभ हम दिलवा रहे हैं। ये जितने भी विशेष शिक्षक सब ब्लॉक लेवल पर लगे हुए हैं और 250 स्कूल रहते हैं, उनमें हम सम्मेलन का काम करते हैं। हम हमारी कार्य प्रणाली के अनुसार हर महीने उन बच्चों को जाके सम्मेलन देते हैं, हर 8 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, जैसा भी हमारा रूट चार्ट होता है उसके अनुसार हम सम्मेलन प्रदान कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो विशेष बच्चे होते हैं ना, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, वो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, उन बच्चों को शिक्षा देना ना बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है आम बच्चों के मुकाबले। क्योंकि आम बच्चा तो देखिए सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन जो विशेष बच्चे होते हैं जिन्हें दिव्यांग का नाम दिया गया, उन बच्चों के लिए बहुत एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये उधर भी मेहनत कर रहे हैं और अब इधर सरकार से लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई शिक्षक जो है पीड़ित है, परेशान है और शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आता है। और हम बड़े बड़े ऐसे दावे करते हैं, बातें करते हैं, शिक्षा का उच्च स्तर, शिक्षा यहाँ जा रही, शिक्षा वहाँ जा रही है।
किस भाषा में मैं कहूँ कि शिक्षा कहाँ जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक शिक्षकों से बात की, वो भी परेशान है। 2-4 दिन पहले बात की, वो शिक्षक भी परेशान थे। अभी थोड़े दिन पहले एक धरना में यहाँ पर आई थी, यहाँ पर इतने शिक्षक परेशान थे। कोई 3rd ग्रेड का परेशान है, कोई संविदा का परेशान है, कोई कैसे परेशान है। कहाँ जा रहा है शिक्षा का स्तर, कहाँ जाएगी राजस्थान की शिक्षा? ये बहुत सोचने वाला विषय है और इस पर अगर काम नहीं किया गया ना भजन लाल जी, तो बच्चे सारे, मुझे ऐसे लगता है कि अनएजुकेटेड ही रह जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। ज़रा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। क्या लगता है कि भजन लाल जी आप 174 लोगों को करेंगे नियमित? हम यही आशा के लेके आए हैं भाई, हम सभी 174 को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और MHRD द्वारा आगे से मानदेय हमारा 42,166 रुपये आ रहा है, जो उसको काट पीट के हमको 15,000 दे रहे हैं। वो भी कितना आगे से कितना रहा है? 42,166 रुपये आ रहे हैं और कुल 12 महीने के लिए आ रहा है। हमको 10 महीने के लिए दिया जा रहा है, वो भी 15,000 रुपये पर माह। और वो भी प्लेसमेंट एजेंसी वाला शोषण भी करता है, 10% वो भी काट लेता हमारा। तो हम काफ़ी स्थिति हमारी दयनीय हो चुकी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, 15,000 रुपये में घर कैसे चलाते हैं? जी मैम, हाथ उधार करके। तो 15,000 में नहीं होता सर गुजारा, हम भी नहीं चला सकते। लेकिन ले दे के काम चलाना पड़ रहा है। हम अभी इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। हमको 20 साल लगे हुए हैं। गवर्नमेंट से 2nd ग्रेड है और हम लोग प्लेसमेंट से। काम वही है, योग्यता वही है, लेकिन वेतन में अंतर है। हमने कई बार सरकार को मांग पत्र दिया, कई बार ज्ञापन दिया। आखिरकार 20 वर्षों से हताश होकर के ये हमें आज दिन देखना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा और हमारी मांगों पर उचित विचार करके हमारा संतोषजनक सम्मानजनक मानदेय नहीं किया गया, तो इस धरने का आकार और विस्तृत हो सकता है। हमें भूख हड़ताल की भी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब शिक्षकों को जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राजस्थान में कितनी बड़ी विडंबना है कि शिक्षक जो शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं, स्कूलों में रहते हैं, अब उन्हीं शिक्षकों को अपने हक की लड़ाई के लिए जो है जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठना पड़ रहा है। ये टीचर हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे हक में कोई फैसला नहीं होता तो तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अब मेरा सवाल ये बनता है कि ये शिक्षक कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? यहाँ आके रोज शिक्षकों को बैठना पड़ रहा है। राजस्थान में इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि जो शिक्षक बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं, आज उन्हीं शिक्षकों को जो है अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है। सरकारें आती है, जाती है, टालम टोल करती है, क्या कहती है राम ही जानता है। खैर, अब इनकी बातें जो है कितना सरकार तक पहुंचेगी, कितना भजन लाल जी जो है इनकी बातों पर अमल करेंगे और कितना जल्दी जो है इनका नियमितीकरण करेंगे। और मेरा भी सवाल है कि विशेष बच्चों को जो एजुकेशन देना वाकई में बहुत बहुत टफ हो जाता है। तो अब कितना जो है कोर्ट के फैसले पर भजन लाल सरकार ध्यान देती है, वो देखने वाला विषय है। हाँ बताइए मैडम जी, क्या 2013 के अंदर हमारी 25% मानदेय की वृद्धि हुई, लेकिन वो भी सरकार ने लागू नहीं की, जिसमें 25% मानदेय वृद्धि हुई 13 में। उसके बाद 22 में मानदेय वृद्धि 20%, वो भी लागू नहीं की है। उसके अलावा प्रत्येक साल 10% मानदेय बढ़ाने की बात प्लेसमेंट एजेंसी में लिखित में आदेश मैडम जी है, लेकिन वो भी लागू नहीं कर रही सरकार। ये सरकार क्या है, हमको विशेष शिक्षकों के लिए बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही। जो प्लेसमेंट ऐसे लगे हैं इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम बार बार धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं। 26 तारीख को पहले जिला स्तर पर देते हैं, तहसील स्तर पर ज्ञापन देते हैं, सभी मंत्रियों से मुलाकात की है, लेकिन हमारी कोई दुख पीड़ा नहीं सुन रहा मैडम जी, कोई भी हमारी। इसके लिए हम बहुत ही अपनी जो सोचने विचारने की क्षमता है वो खो चुके हैं। ऐसा निर्णय लेने का मन मारे कि आत्महत्या करने की सोचने की विचार हो रहे हैं ऐसे, क्यों बिल्कुल मानदेय ना बराबर है। भैया सर बिल्कुल सही बात है। 15-15 हज़ार में कुछ नहीं होता भाई। 5,000 रुपये तो आजकल किराया चल जाता है। 5,000 में सब्जी नहीं आती आजकल, तो पूरे महीने का दूध नहीं आता है। बहुत बड़ी विडंबना है कि राज्य जो भी ऑर्डर निकलता है उसमें कॉलम में स्पेशल लिखा होता है विशेष शिक्षकों को छोड़कर। जब एक ही डिपार्टमेंट में एक ही प्लेसमेंट से सभी कार्मिकों का मानदेय हर वर्ष बढ़ता है, तो हमारा क्यों नहीं? इस का जवाब हमें सरकार से चाहिए। सुन लीजिए, भजन लाल जी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। शिक्षक राजस्थान में
और थोड़ा सा अब आपको भी जो है इनकी पीड़ाओं को सुनने की बहुत ज़रूरत है। देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं अभी जो है मेल टीचर से पूछ रही थी, अब मैं एक बार महिला टीचर से पूछ रही हूँ 15,000 में घर खर्च कैसे चलता है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि 15,000 में जो है मेरे ही घर का खर्चा नहीं चलता है। तो ये लोग 20 साल से कैसे अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। और जमाना 2026 आ गई, अब तो आज 2 तारीख है। आप समझिए कि जमाना आगे चल रहा है तो चीज़ों के मोल भाव भी उतने ही तेजी से बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। जीएसटी भले से कम हो गई हो, लेकिन कहने की बात है सारी कुछ कम नहीं हुआ है, उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैडम एक बात बताइए, 15,000 रुपये, कोई बात नहीं पूछूंगी, 15,000 रुपये में आप अपना घर खर्च कैसे चलाती हैं? चला नहीं रहे मैडम, मैनेज कर रहे हैं उसको। और रही बात कि क्यों कर रहे हैं, कि उम्मीद में हर बार उम्मीद रहती है कि एक संवेदनशील सरकार आएगी और हमारा सुनेगी। उस उम्मीद में हमारे साथी लगभग ओवर एज हो गए हैं, तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी, विकल्प भी नहीं है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो ये सरकार है वो सुनाई करे, हमारे को एक सम्मानित, हमारे को जो हमारा पैसा आ रहा 42,000 रुपये, कम से कम वह तो दे, वो तो मिले, सही बात। तो हमारी तो यही कहना है। ये 12 महीने का जो हमारा मानदेय आता है वो हमें 10 महीने का दिया जाता है, और उसमें भी हमें ये कहा जाता है जब काम होता है तो प्लेसमेंट एजेंसी वालों को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये धरातल पे काम कर रहे हैं, उन बच्चों के घर जा रहे हैं। आज किसी अधिकारी को नहीं पता होगा कि एक दिव्यांग बच्चे का घर कहाँ है, खेत कहाँ है, लेकिन एक हर विशेष शिक्षक का, हर RPCWS आप पूछ सकते हैं कि पूरे ब्लॉक में जितने भी हैं, जैसे मेरे 275 बच्चे हैं, मुझे उनका नाम पता है, उनके घर के एड्रेस पता है, लेकिन क्या अधिकारी को पता है? लेकिन हम ये सोचते रहे कि सेवा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेवा अपनी तरफ से, हमने कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो हमें मिले। आज एक महिला हूँ मैं, 15,000 में मैं, हो सकता है मेरे एक सपोर्ट है, लेकिन एक पुरुष जिसको पूरी गृहस्थी चलानी होती है वो 15,000 में कैसे चलाएगा? तो सरकार से हमारी यही मांग है कि कम से कम समान वेतन समान कार्य का जो आदेश आया हुआ है, आज से नहीं बरसों पहले आया, वो भी हमारे लागू नहीं किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि विशेष शिक्षकों को नियमित करो, तो वो भी सरकार हमारी ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ पे भी जाते हैं वो कहते हैं फाइल चल रही है, आपकी फाइल चल रही है, वो कहाँ चल रही है, किन पैरों से चल रही है, उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो हमारे लेटर निकलता है हर बार कि ग्रीष्मावकाश का आपको मानदेय नहीं मिलेगा। जब मानदेय वृद्धि होती है तो विशेष शिक्षकों का विशेष लिखा जाता है कि इनको छोड़कर सबका 10% बढ़ाया जाए। तो हमसे क्या विवाद है उनका, हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो जब आपको मानदेय नहीं देते हैं तो वो ये भी तो ऑर्डर निकाल सकते हैं कि थोड़े दिन छुट्टियों पे रहिए आप लोग। मैडम आपको हम बता दें, हमें कोई किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है, ना हमारे PLCL कुछ CL भी मिलती है। तो अधिकारी हमें कहते हैं 3 दिन से अधिक अगर आप CL पे रहते हैं और अगर स्वीकृति नहीं है तो आपका वेतन काटा जाएगा। तो हमारे CL वाली स्थिति भी ये है कि हमें 15 CL मिलती है, कई जगह तो वो भी नहीं दी जाती, कहते हैं कि 12 ही मिलेगी, या आपको महीने की 1 ही मिलेगी। 10 महीने आप काम कर रहे हो, आपको 10 CL दी जाएगी। तो हमारे साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है। कोरोना काल इतना काम करवाए तो कोरोना काल में सभी विशेष शिक्षकों ने भी काम किया, और इसमें हमारे कई 4-5 साथी शहीद हो गए इसमें कोरोना काल में। उनके बच्चों की आज भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, उनको भी कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक, वो भी बिल्कुल ही बेकार घूम रहे हैं। न उनको सर कहीं भी प्लेसमेंट से भी नहीं लगाया गया उन बच्चों को। न बच्चे, आज हमारे बच्चे भी आपसे भी बड़े बड़े हो गए हमारे बच्चे, आज हमें ये टेंशन होती है कि उनकी शादी कैसे कराएंगे, इधर बैठना पड़ रहा है। और ये मजबूरी है हमारी कि हमने ये सब सरकार पर हमारी योग्यता पर हमने विश्वास करके इस सर्विस को ज्वाइन कर लिया, सेवा का काम कर लिया हमने। तो हम इन बच्चों का भी नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम न तो दूसरा काम कर सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। अब हम सब ओवर एज हो गए हैं, तो हमें न तो कहीं जगह और जगह कहीं मिलता है। तो देखिए, मैं कितनी देर से बता रही थी आपको, परेशानी वाली बात तो है ही कि इस उम्र में ना तो भाई कोई दूसरा काम मिल सकता है, ना ही दूसरा काम कोई किया जा सकता। मैडम अभी कह रही है कि 275 बच्चों की जानकारी वो रख रही है, और अब आप समझिए कि वो 275 बच्चे दिव्यांग है, वो हमारी तरह सही नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है, देख बोल जिस तरीके से हम सकते हैं, कोई गूंगा है कोई बहरा है, सर सही कह रहे हैं। उन बच्चों को शिक्षा देना, एक महिला टीचर है कह रही है कि 275 बच्चों की जानकारी रखना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा के योग्य बनाना और इस समाज में उन्हें खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बावजूद जो है सरकार
क्या कर रही है। मैडम आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इतने बच्चों को आप लोग एजुकेट करते हैं और उसके बावजूद आप लोगों को यहाँ जो है आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार से क्या कहेंगी? यही है, सुप्रीम कोर्ट की पालना कराई जाए और हमको हमारा हक दिया जाए। प्लेसमेंट को ख़त्म करके हमें नियमित करें या नियमित करने का कोई प्रावधान या कोई रास्ता बनाए जिसे हमारी भी कहाँ से आए आप लोग? मैं अलवर से आई हैं। तो देखिए दूर दराज से काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी पीड़ाएं रखी हैं और परेशान होने के बाद जो है यहाँ पर बैठे हैं। खैर मैं तो यही कहूँगी जितना जल्दी हो सके सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए।